वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, स्टार्ट करें। आर यू रेडी? बहुत अच्छी बात है, अभी तक 22,000 व्यूज हो गए, वेरी गुड। दोस्तों जो भी अभी नए नए जुड़ता जा रहा है लाइक करें, प्लीज लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, देन वी कैन गो अहेड। चलो ये आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई किसकी कहानी पहले बता देता हूं। देखो हम लोगों की कहानी नहीं है, पहले बता रहा हूं, आपकी और मेरी ये बिल्कुल स्टोरी नहीं है। ये उन लोगों की स्टोरी जो बाहर के लोग होते हैं ना, यूरोप वाले हो गए या अमेरिकन हो गए, उन लोगों को बड़ा बहुत एक आई वुड से कीड़ा होता है भाई, उन्हें कुछ एक्सप्लोर करने का, एडवेंचर करने का। उनका एडवेंचर क्या होता है कि भाई साहब ना 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, खुद को प्रिपेयर कर रहे थे। किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? इन्हें ना एक वर्ल्ड यात्रा करनी थी, पूरी दुनिया की यात्रा करनी थी, जहाज से, शिप से इनको यात्रा करनी थी, ये उसकी तैयारी में लगे हुए थे। ठीक है, जो ये राइटर है उसकी तैयारी कर रहे थे ये, और अकेले नहीं कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ कर रहे थे, अपनी पूरी फैमिली के साथ कर रहे थे। एक सेकंड, तो भाई अपनी फैमिली के साथ ये तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने एक पूरा जहाज भी लिया था, एक पूरा जहाज, एक शिप लिया, और उस शिप के साथ ये अपने बच्चों को भी लेके गए भाई, ऐसे ही नहीं, पूरा बच्चे समेत गए, और पूरी दुनिया का इनको चक्कर लगाना था ये सोच के। अब इनके साथ क्या होगा? हाँ भाई तुम जा तो रहे हो, वो पानी में क्या होता है, वो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, तो वो एकदम इनको ऊपर आई, वो इनका पूरा शिप भी गिर गया एकदम, वो फिर ऊपर वाले ने कर्म कर लिया, दोबारा से इनको उठा दिया, और इस दौरान इनकी हड्डी वड्डी टूट गई, पसली उसली सब टूट के दादा सब निकल के बाहर आ गए। इन्हें लग रहा है बस अब तो ऊपर की सवारी करेंगे, अब तो मर जाएंगे हम। लेकिन फिर इनके परिवार ने हौसला बढ़ाया, इनका भी हौसला बढ़ाया, मिलजुल कर इन्होंने किसी तरह सर्वाइव किया। तब इनके बच्चों ने कहा, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल आर टुगेदर। हमें डरने की जरूरत नहीं, जब तक हम साथ साथ हैं ना, वही वाली बात है, हम साथ साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है, वो वाली चीज थी। ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल आर टुगेदर। अगर आप और मैं साथ हैं, हम लोगों का विश्वास है कि हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो बहुत आ जाएंगे अच्छे मार्क्स। पढ़ते हैं 1976 की बात है, बहुत पुरानी बात है। गॉर्डन कुक ये राइटर है, हिज वाइफ मैरी, वो उनकी पत्नी, हिज सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन, ये इनके बच्चे, अलॉन्ग विद 2 सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं? जो समुद्री यात्री होते हैं, वो सेलर्स। लैरी विजल अमेरिकन, और एक हब सेलर थी स्विस, वो स्विस मतलब स्विट्जरलैंड की थी। ये कितने लोग हो गए? 2 2 4 2 6 लोग निकले। कहाँ निकले ये लोग? प्लान अ वोयाज अराउंड द वर्ल्ड, दे गेट अ शिप नेम द वेव वॉकर। ओके, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फैसला किया कि हम एक जल यात्रा पे, एक समुद्री यात्रा पे निकलेंगे। 6 लोग, 4 तो इनका परिवार हो गया, हम 2, हमारे 2 और उनके 2। ठीक है, तो उनके 2 इनके वो हो गए जो एक साथ जाने वाले लोग थे। इन्होंने एक जहाज, एक शिप, उसका इस्तेमाल किया। वो कौन सा था? वेव वॉकर, नाम ही उसका वेव वॉकर था, यानी लहरों पर चलने वाला। तो याद रखने वाला पॉइंट है दोस्तों, ध्यान से देखो, वेव वॉकर इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। वेव वॉकर क्या था? इनका शिप का नाम था, किसके? गॉर्डन कुक के, जो कि 23 मीटर लॉन्ग था और 30 टन तक का उसका वेट था। ठीक है, द इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर टू केप टाउन वेंट स्मूथली। और भाई केप टाउन तक तो ये बढ़िया से चल गए, इंग्लैंड से आई थिंक ये निकले थे, और उसके बाद केप टाउन तक तो ये बढ़िया से स्मूथली चले गए। हाउएवर ड्यूरिंग देयर सेकंड ट्रिप टू केप टाउन, they encountered strong windstorms and waves that were as high as the mainmast, रीचिंग अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची ऊंची लहरें आनी शुरू हो गई भाई, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें इनके ऊपर आनी शुरू हो गई। पहली ट्रिप तो सही निकली, जो दूसरी थी ना वो बहुत लंबी खराब हो गई इनकी। ठीक है, अब क्या हुआ? However, during their second trip to Cape Town, they encountered strong, ठीक है हो गया। Despite these challenges, the narrator was not discouraged, तब भी वो ना, उन्हें डर नहीं लगा, उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, चलते रहे। On December 25th, क्रिसमस का दिन आया, they arrived in the southern Indian Sea about 35,000 kilometers east of Cape Town। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाले टर्म्स जानबूझ के मैंने डाले आपको एग्जाम में लिखने हैं।
ये 35,000 किलोमीटर ईस्ट केप टाउन में, एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। अब क्या हुआ था, ये आगे बढ़ते रहे, घबराए नहीं, 15-15 मीटर ऊंची जो लहरें थी वो इनके ऊपर आ रही थी, बट ये डरे नहीं, डिस्करेज नहीं हुए, ये कंटिन्यू चलते रहे और इन्होंने क्रिसमस मनाया 25 दिसंबर को। कब मनाया, जब ये अबाउट 35,000 किलोमीटर के आसपास ईस्ट थे केप टाउन से, एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर ऑन January 2nd। 2 जनवरी के दिन क्या हुआ इनके साथ, द वेव्स बिकम मैसिव इन साइज कॉजिंग द सेलर्स टू स्लो डाउन द बोट स्पीड, लोअर द स्टॉर्म जिब एंड सिक्योर द लाइफ बोट एंड जैकेट्स। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, अब वो इन्होंने अपनी बोट को, अपना जो शिप था उसको हल्का कर लिया गया, नहीं अब तो बहुत खतरनाक तरीके की वेव्स आ रही हैं, और इन्होंने सारी चीज़ें करी जिससे वो अपने उसको क्या कहते हैं, जो बोट थी, अपना जो शिप था उसको हल्का कर सके। The sailors even conducted a life raft drill and secured the life boats and life jackets। उन्होंने लाइफ बोट्स होती है, छोटी छोटी बोट्स होती है शिप के ऊपर, टाइटैनिक याद करो तो उसके अंदर भी टाइटैनिक में क्या था, बोट्स थी ना, तो बोट्स छोटी छोटी उन्होंने रख ली, लाइफ जैकेट रख ली कि अगर कुछ खुदा ना खास्ता ऐसी बात हो जाती कि ये पलट जाता है, टाइटैनिक डूब जाता है, तो हमारे पास कुछ होगा सेफ रहने के लिए, ठीक है, सेफ्टी के लिए। Suddenly at 6 p.m. a massive explosion rocked the wave walker and the narrator was thrown off from the ship। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक बड़ा एक धमाका सा होता है, एक वेव तड़क से लगती है, और क्या होता है, जो राइटर होता है, जो चला रहा होता है, वो जाके गिरता है दूर, शिप से दूर जाके गिरता है। ठीक है, फिर क्या होता है, he could see his death and started losing consciousness। लेकिन उसको अपनी अब ना इतना बुरा जाके गिरता है कि उसे अपनी मौत नजर आ रही थी, उसने मान लिया था कि अब तो मैं तो मर गया। किसने, वो गॉर्डन कुक था, जो था मेन बंदा गॉर्डन कुक, उसको लग रहा था अब तो मैं मरा जाऊंगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। लेकिन फिर क्या होता है, बट अनदर ह्यूज वेव हिट इट एंड राइटेड इट। लेकिन क्या होता है, एक दूसरी लहर आती है और वो पलटे हुए जहाज को दोबारा से सीधा कर देती है। चलो सीधा हो गया जहाज। द नरेटर वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक, और डेक पे आ जाता है, जो जहाँ पे चलाते हैं ना वहाँ पे आ जाता है दोबारा से, and sustained head and rib injuries from hitting the walls of the wave walker। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, एक तो पसली टूट जाती है भाई की, दांत टूट जाते हैं, और क्या टूटता है भाई का, रिब इंजरीज, हेड और सर भी फूट जाता है। ठीक है, वो जो वेव वॉकर जो उनका जहाज होता है उसकी वॉल से जो उसकी दीवारें होती हैं वो लगती हैं उनके। ठीक है, बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका। डिस्पाइट हिज इंजरीज द नरेटर टुक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड डिसाइडेड टू हैंडल इट ऑन हिज ओन। लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता, दांत टूटे हुए भाई, पसली टूटी हुई, लगे हुए हैं, हाँ लगे हुए चला रहे हैं, क्योंकि भाई अब बचाना था ना, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अगर वो कर लेते नहीं, मेरे हो गया, मेरा हो गया। आप लोग अभी घबरा रहे हो, एग्जाम से घबरा रहे हो, वहाँ भाई की पसली टूट गई, दांत टूट गए, सर फूट गया, उनके बच्चों के भी गुम में पड़ गए, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे थे। दे वर फाइटिंग फॉर द लाइफ। सो गाइस, यू शुड फाइट फॉर योर करियर। ओके, गो अहेड। फिर क्या होता है, यहाँ थे हम। Meanwhile, Larry and Herb started pumping out water from the ship. Despite the challenges, the narrator managed to cover the gaps with canvas to prevent water from entering the ship। पूरे जहाज पे पानी था, तो ये लोग क्या करने लगे, ऐसे पानी फेंकने लगे, बाहर फेंकने लगे, वरना जहाज डूब जाएगा अगर पानी सारा उसमें पहुंच जाएगा तो। और वो पंप वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे थे पानी को वहां से निकालने के लिए। ओके जी, कहाँ थे हम? ठीक है, द हैंड पंप्स फेल्ड, हाउएवर द हैंड पंप्स फेल्ड एंड इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड एट द सेम टाइम। अब क्या हुआ, पंप ना फेल हो गया, वो नहीं काम कर रहे थे, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स की वजह से और जो पंप थे वो भी खराब हो गए थे। द एंटायर नाइट दे ऑल वर्क टुगेदर, पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग आउट रेडियो सिग्नल फॉर हेल्प। लेकिन पूरी रात वो 6 लोग जो वहां पे मौजूद थे, 2 बच्चे, 2 माँ बाप और 2 जो लैरी और दूसरे थे वो जो उनके फ्रेंड साथ में थे सेलर्स, वो लोग 6 लोग लगे रहे पानी को बाहर निकालने के लिए। कभी वो रिपेयर कर रहे हैं, कहीं से ठुकाई पिटाई कर रहे हैं, कभी वो उसको जहाज को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा रखने की कोशिश में लगे पड़े हैं, कहीं वो पंप कर रहे हैं, पंपिंग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, सारा पानी फेंक रहे हैं बाहर। ठीक है, वो पूरी रात लगे रहे और हेल्प के लिए रेडियो सिग्नल्स पे भी संपर्क करते रहे। After checking the charts, the narrator realized that their last stop was the French scientific base on आइल एम्स्टर्डम आइलैंड। एक एम्स्टर्डम का आइलैंड है, उनको लगता था बस वहीं पर पहुंच के हम सुरक्षित रह सकते हैं, पूरे समुद्र में और तो कोई जगह है नहीं, डूबना है, पास में कहीं जमीन मिल जाए वहां जाके तो सेफ हो जाएंगे ना दोस्त। तो एक आइलैंड की तलाश थी जो कि एक एम्स्टर्डम का आइलैंड था, उन्हें लग रहा था बस उन्हें वहीं पर अब सुरक्षा मिल सकती है। सू एंड जॉन वर बैडली इंजर्ड, ये बच्चे उनके सू एंड जॉन, जिनको बहुत चोट आई थी, बट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई एज लॉन्ग एज दे वर टुगेदर। सू हैड अ स्वॉलन हेड एंड डीप इंजरी, बट द नरेटर वाज डिटरमाइंड टू शो करेज फॉर हिज चिल्ड्रन।
Finally, they reached the Amsterdam and were greeted by the 28 inhabitants of the volcanic island. फाइनली वो, उसके बच्चों की भी चोट लग गई थी, लड़की का गुम्मा पड़ गया था, बेटे के भी चोट लगी हुई थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हार रहे थे. वो जो बंदा था गॉर्डन कुक, ही वाज फाइटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन, ही वाज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, ही वाज फाइटिंग फॉर देयर फैमिली एंड क्रू, इट्स फैमिली एंड क्रू. वो लगे हुए थे, वो हिम्मत नहीं हार रहे थे, जैसे हम लगे हुए, हम हिम्मत नहीं हार रहे ना, लगे हुए हैं ना, बिल्कुल लगे हुए हिम्मत के साथ. तो वो भी फाइट कर रहे थे, हिम्मत नहीं हार रहे थे. तो कंक्लूजन क्या है? वी कैन से दैट द सेलर्स कलेक्टेड स्ट्रेंथ एंड नेवर बॉम्बिंग certainly allowed them to survive and emerge from the jaws of death. तो हमें भी इसमें ये देखा कि जो सेलर्स थे, जो यात्रा करने वाले थे, उनका जो कलेक्टिव एफर्ट था और जो उनकी हिम्मत थी, वो डिस्करेज नहीं हुए ना इतनी ज़्यादा मुश्किलों में भी. इसी वजह से वो जो मौत का जबड़ा था फ्रॉम द जॉज ऑफ द डेथ, उससे वो निकल के आ गए. अब इसके कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते दोस्तों जल्दी से. आओ. बहुत अच्छा. लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप. केस वो पूछने जा रहा है कि शिप लिख दिया है, ठीक है शिप है ना, ओके. सो वो कहना चाह रहा है उसने क्या क्या स्टेप्स लिए. तो भाई उसने पूरी रात काम किया, रेडियो सिग्नल भेजे, और उसने पंपिंग का भी इस्तेमाल किया, स्टीयरिंग का भी काम करने की कोशिश करी, सारे क्रू लगा रहा. तो ये इसके अंदर आंसर होगा इसका. डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयेजेस ऑन 4th and 5th जनवरी. उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी कि वो हारे हुए नहीं थे, वो इंजर्ड थे, बट उनका जो हौसला था वो नहीं मरा था. डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द events as indicated in the 3 sections of the text. Give a subtitle to each section. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे. ये अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट डिफरेंस डिड यू नोटिस बिटवीन द रिएक्शन ऑफ द एडल्ट्स एंड द चिल्ड्रन व्हेन फेस्ड विद डेंजर. आपने क्या क्या फर्क महसूस किया बच्चों में और जो उनके माँ बाप थे, जो बड़े लोग थे, उनके एटीट्यूड में, चिल्ड्रन में, जब वो उनके चोट आई. तो फिर हमने ये देखा कि भाई वो देवर फाइटिंग फॉर देयर लाइफ. उनका ये था किसी तरह के अभी बच्चों की चोट आई हुई है, लेकिन अभी ये चोट इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी किसी तरह सर्वाइवल हो जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बच्चे थोड़ा सा तो घबराए थे, अभी चोट लग गई थी, उनके सर पे घुमड़ा पड़ गया था, देवर सिंह के हमारे यहाँ चोट आई है, यहाँ चोट आई है, लेकिन बच्चों ने भी हिम्मत दिखाई थी. वो अपने पिता को कह रहे थे कि यू आर द बेस्ट कैप्टन. एक बार को बड़े लोग थोड़ा सा डिस्करेज हो रहे थे, लेकिन गॉर्डन को उसका बेटा या बेटी क्या बोल रहे थे, वो ये तो बोल रहे थे कि सर यू आर द बेस्ट कैप्टन, यू आर द बेस्ट सेलर, यू आर द बेस्ट कैप्टन, यू आर द बेस्ट फादर. ये वाली बात बोल रहे थे ना. सो बच्चे भी बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे, इवन बड़ों से ज्यादा डिटरमिन्ड बच्चे थे. ठीक है. हाउ डज द स्टोरी सजेस्ट दैट ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेस्ट स्ट्रेस. आपको क्या लगता है कि ऑप्टिमिज्म जो होता है, जो कितने बड़ा स्ट्रेस हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, उससे निकलने में ऑप्टिमिज्म हेल्प करता है. तो ऑप्टिमिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑप्टिमिज्म? ऑप्टिमिज्म मीन्स that you think positive, you feel positive, and positivity leads you to the success, and success can be achieved if you are optimistic. So optimism is a wonderful tool to conquer anything in your life. So if you want to do something in your life, whether it is your career, whether it is your life, whether it is your family, whatever it is, okay, whatever problems you are having in your life, you can conquer, you can get rid of everything or anything if you have that optimism. Okay, so optimism has a big role to play in our lives. So this is a very